Okay. Am I audible clear? Just ping me in chats so that we can continue. Thank you. Okay then. Welcome everyone to our web design and development webinar. Okay. So basically, आज हम लोग first of all, I would like to ask a basic question before starting the webinar. The comfortable language for you, English or Hindi? Just ping me in the chats so that I can continue with that. Okay, so I'm getting more polls for Hindi. Okay, fine. So हम लोग हिंदी में कंटिन्यू करते हैं वेबिनार को. ओके, सो बेसिकली आज हम लोग वेब डिजाइनिंग और डेवलपमेंट क्या होता है ये देखने वाले हैं. ओके, और सिर्फ देखेंगे ही नहीं, इम्प्लीमेंट भी करेंगे कि किस तरीके से हम लोग फिग्मा, ये जो हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके जरिए डिजाइन क्रिएट करते हैं और उसको फिर हम लोग एक रियल HTML CSS के साथ किस तरीके से हम लोग एक पेज क्रिएट करते हैं. ओके, एंड क्रिएट करने के बाद हम लोग PHP और MySQL के साथ किस तरीके से बैकएंड लगाते हैं ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो टोटली वर्किंग हो जाए. ओके, सो आज हम लोग बेसिकली एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे. ठीक है, क्योंकि वेबिनार जो है हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक एक्सटेंड करने वाले 1 आवर मैक्सिमम 1:30 तक के. ओके, सो पूरा का पूरा नॉलेज एक वेबिनार में लेना इज नॉट पॉसिबल, बट जितना हो सके हम उतना नॉलेज ग्रैब करके जाएंगे आज के वेबिनार से. ओके ओके, आई एम गेटिंग सम मैसेजेस अगेन फॉर पोल. ओके, ओके फाइन. सो व्हाट विल डू इज, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एग्जैक्टली डिजाइनिंग क्या होता है. ओके, एंड डिजाइनिंग के लिए हम लोग कौन कौन से सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं. ओके, सो सभी को मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है फिलहाल. होप इट्स प्रेजेंटिंग. ओके, ओके. सो बेसिकली हम लोग यूज करने वाले हैं फिग्मा. फिग्मा एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है. ओके, जिसके ऊपर हम लोग डिजाइन्स क्रिएट करते हैं हमारे वेब पेजेस के लिए या फिर एंड्रॉइड एप्स के लिए या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए. बेसिकली हम लोग जो भी एक प्रोजेक्ट बनाते हैं उसका जब हमें UI UX डिजाइन करना होता है हम लोग क्रिएट करते हैं फिग्मा के ऊपर. इसी तरीके के और भी सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जाम्पल एडोबी XD, स्केच एंड मेनी अदर. बट फिग्मा जो है एक फ्री टूल है. ओके, एक एक्सटेंड तक के जितना हमें काम जरूरी है उतना हम लोग उसको फ्री यूज कर सकते हैं. सो वी विल गो विद फिग्मा. ओके, और ये हमारा प्रोजेक्ट है जो आज हम लोग क्रिएट करने वाले हैं. ओके, बेसिकली एक सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म है जैसे आप देख सकते हैं. ओके, यहाँ पे कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे कुछ फील्ड्स है, राइट. सो ये सारी चीजें अभी हमने किस में बनाई हुई है, फिग्मा के अंदर. अभी सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि UI और UX क्या होता है. ओके, सो बेसिकली UI UX का मतलब क्या होता है. अगर हम बात करें UI की तो UI मींस यूजर इंटरफेस. ओके, अब यूजर इंटरफेस मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, जो भी चीजें वॉट एवर आप इस वेब पेज के ऊपर देख रहे हैं अभी, ठीक है, या फिर इस डिजाइन के अंदर आप जो भी अभी देख रहे हैं, जो भी विजुअलाइजेशन आपको दिख रहा है, कलर्स है, फॉन्ट्स है, राइट, उन सब चीजों को हम लोग कहते हैं UI, मतलब यूजर इंटरफेस. मतलब एक ऐसा इंटरफेस जो हमारे यूजर को दिखने वाला है. ओके, जो हमारा एंड यूजर है वो यूजर कैसा इंटरफेस देखेगा वो हम लोग डिजाइन करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं UI.
और फिर अगर हम बात करें यूएक्स के बारे में, तो यूएक्स क्या होता है? यूएक्स होता है यूजर एक्सपीरियंस, कि जो भी मैं यूआई बनाता हूं, ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने ये एक यूआई बना है कॉन्टैक्ट फॉर्म का, तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म का जो यूआई है, क्या जो भी मेरा यूजर है उसको आसानी होगी इस फॉर्म को यूज करने में? सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है यूएक्स के मामले में। मुझे यूएक्स जो है उसको इस तरीके से सोचना है कि जो भी मेरा एंड यूजर है उसको आसानी होनी चाहिए जो भी मेरा यूआई है उसके साथ वर्क करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से हम लोग अभी ये मैसेज जब हम लोग सेंड कर रहे हैं, लाइक सेंड अस अ मैसेज, जो हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया है, सो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है हमें पता चल रहा है जब फर्स्ट नेम की जो फील्ड है उसके अंदर हमें एक फर्स्ट नेम ऐड करना है, लास्ट नेम जो है उसमें हमें लास्ट नेम डालना है, ईमेल, फोन नंबर, सब्जेक्ट, मैसेज। तो ये बेसिकली पढ़कर हमें समझ रहा है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में मुझे क्या डालना है, राइट? अगर मैं इसी को फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से कर देता हूं, ओके, लेट्स गो इन द फॉर्म। ये मेरा एक फॉर्म है, ओके, इसको मैं ऊपर ला लेता हूं अगेन, ओके। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस फॉर्म में सारे के सारे जो मेरे लेबल्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन, सब्जेक्ट, मैसेज, अगर इनको एक लाइन में रख देता हूं, ठीक है, डायरेक्टली एक लाइन के अंदर इनको मैं सेट करके रख देता हूं और नीचे मैं सारे के सारे फील्ड्स देता हूं, तो क्या आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली कौन से फील्ड में आपको क्या चीज डालनी है? इज इट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड दैट in which field you need to fill the particular name or email or phone number or the subject? पॉसिबल है? अगर मैं एक जगह पर सारे के सारे लेबल्स दे दूं और एक जगह पर सारे के सारे इनपुट फील्ड्स दे दूं और मैं आपको बता दूं कि यू नीड टू फिल दिस फॉर्म, कैन यू डू दैट? इज इट पॉसिबल? फास्ट, जल्दी से मैसेजेस में बताइए। ओके, सो बेसिकली ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं सारे के सारे टेक्स्ट को एक लाइन में रख देता हूं यहां पर या फिर ऊपर में कहीं, फिर मुझे समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्टली कौन से फील्ड में मुझे क्या फिल करना है, राइट? पॉसिबल ही नहीं है। लाइक अगर मैं सोचता भी हूँ कि फर्स्ट वाले इसमें फर्स्ट नेम डालना है, देन सेकंड वाले इसमें लास्ट नेम डालना है, तो वो मुझे पहले कंफर्म करना पड़ेगा। और उस चीज को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस फील्ड में हमें जो फिल करना है उसी के ऊपर हम लोग दे देते हैं लेबल, ताकि उस पर्टिकुलर एंड यूजर को पता चले कि ओके, इस फील्ड के अंदर मुझे डालना है फर्स्ट नेम, इस फील्ड के अंदर मुझे डालना है लास्ट नेम, इसमें ईमेल, फोन नंबर, सब्जेक्ट एंड मैसेज। ओके, सिमिलरली अगर मैं इस सबमिट बटन को सेव बटन कर देता हूं, ओके, तो सबसे पहले मेरा यूजर क्या सोचेगा? अगर फॉर एग्जांपल मैं सबमिट बटन को सेव बटन कर देता हूं, तो मेरा यूजर क्या सोचेगा कि क्या मैं ये फॉर्म को अपने पास कहीं सेव कर रहा हूं? एम आई सेविंग दिस फॉर्म समवेयर इन माय डेटाबेस? इज इट समथिंग लाइक दैट? और एम आई सेविंग दिस फॉर्म इन माय लोकल कंप्यूटर? सबसे पहले ये थॉट आएगा, राइट? बिकॉज सेव इज समथिंग जो हम लोग पर्टिकुलरली सेव करके रखते हैं हमारे पास, राइट? और एग्जांपल मैं सबमिट की जगह पे डाउनलोड लिख देता हूं, राइट? तो यूजर कांट अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली ये फॉर्म करने क्या वाला है, इसलिए यहाँ पे सबमिट लिखना जरूरी है, ताकि यूजर को ये समझ में आए कि मेरी जो भी मैसेजेस है, मेरा जो भी मैसेज है, मैं वो इस पर्टिकुलर कंपनी के कॉन्टैक्ट फॉर्म में सबमिट कर रहा हूं। ओके, सो बेसिकली ये छोटी छोटी माइनर चीजें होती है जो हम लोग यूएक्स में देखते हैं कि किस तरीके से मेरा जो एंड यूजर है उसको आसानी हो मेरे इस फॉर्म को यूज करने में। ओके, सो बेसिक चीजें हैं यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर कुछ अलग रख देता हूँ, जो मैं चाहूँ, वी कैन डायरेक्टली चेंज दिस, ओके।
बेसिक चीज है, इसको बनाने के लिए फॉर एग्जांपल हमें करना क्या होता है, फर्स्ट आई विल गो ऑन फ्रेम, ओके, मैं एक फ्रेम क्रिएट करूंगा लाइक दिस, मेरे पास एक फ्रेम आ गई, देन आई विल सिलेक्ट रेक्टेंगल बॉक्स। पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, ओके, मैंने एक रेक्टेंगल बॉक्स ले लिया, ओके, देन एक और रेक्टेंगुलर बॉक्स चाहिए हमें फॉर द फॉर्म, ओके, सो इसको भी हमने यहां पर रख दिया एज पर द मेजरमेंट्स करेक्टली। हम इसका कलर दे देते हैं व्हाइट और समथिंग नियर टू दिस, ओके, व्हाइट कर देते हैं एंड इसको हम लोग दे देते हैं इफेक्ट ऑफ ड्रॉप शैडो। ठीक है, फिर ड्रॉप शैडो में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा सेक्शन है, ओके, तो ये मेरा एक स्क्वायर सेक्शन है, दोनों के कलर, बैकग्राउंड का कलर भी व्हाइट है और सेक्शन का कलर भी क्या है, व्हाइट है, तो समझने में दिक्कत जाएगी कि एग्जैक्टली वो फॉर्म मेरा कहां से स्टार्ट होता है, राइट, डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव से समझने में दिक्कत जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, उसको कुछ इस तरीके से क्या दे दूंगा, शैडो दे दूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गई है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल वो शैडो सिर्फ बाय एक्सेस पे, हम लोग एक्स एक्सेस पे भी थोड़ी सी शैडो दे देते हैं, ओके, सी नाउ एक्स एक्सेस पे भी शैडो आ गई है, थोड़ा सा हम उसको ब्लर और बढ़ा देते हैं नियर अबाउट 5 और 10, और इसमें हम लोग कर देते हैं 7, सी नाउ अभी हमारे एक्स और वाई एक्सेस पे आ गई है शैडो, अभी ये थोड़ा सा 3D इफेक्ट भी दे रहा है एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि ये जो है मेरा एक पर्टिकुलर फॉर्म स्टार्ट करने वाला है, ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे, वी विल जस्ट क्लिक टी ऑन आवर कीबोर्ड, हम लोग टी प्रेस करेंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा टेक्स्ट टूल, क्या आ जाएगा, टेक्स्ट टूल, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है, एंड्रॉइड स्टूडियो में भी कर सकते हैं क्या, ओके, लिसन, एंड्रॉइड स्टूडियो जो है वो हम लोग क्रिएट यूज करते हैं एंड्रॉइड एप्लीकेशंस बनाने के लिए, ओके। एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर भी सिमिलर एक एडिटर होता है जो होता है एक्सएमएल एडिटर, ओके, उसके अंदर हम लोग इसी तरीके से डिजाइन करके हमारा फ्रंट एंड क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी पहले हमें फिग्मा के ऊपर डिजाइन बनानी पड़ती है, देन वी नीड टू गो इनटू द एक्सएमएल एडिटर एंड प्रोसीड फर्दर, ओके। तो वो बेसिकली एंड्रॉइड्स के लिए है, आज हम लोग टोटली फोकस करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट के ऊपर, ओके। सो यहाँ पे ये टेक्स्ट फील्ड के लिए मेरे पास जगह आ गई, यहाँ पे मैं जो भी टेक्स्ट देना चाहता हूँ वो लिख सकता हूँ, सेंड अस अ मैसेज फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ओके, मैंने इसको एज पर द साइज सेट कर लिया, यहां से मैं इसके फॉन्ट साइज वगैरह चेंजेस कर सकता हूँ, व्हाटएवर फॉन्ट साइज आई नीड, फॉर एग्जांपल 24, देन आई नीड सम एक्स्ट्रा बोल्डनेस एंड आई वांट फॉन्ट लाइक पॉपन्स, ओके। सो इस तरीके से बेसिकली हम लोग एक फॉर्म को क्रिएट करते हैं। अभी यहाँ पे जो इनपुट फील्ड्स वगैरह हमको दिख रही है, ये इनपुट फील्ड्स ना होते हुए बेसिक रेक्टेंगल है, ओके, जैसे ये रेक्टेंगल मैंने लिया, ओके, इसको मैंने कलर दे दिया व्हाइट, देन इसको स्ट्रोक मैंने दे दिया एंड दैट ऑफ कलर समथिंग नियर अबाउट लाइक दिस इन ग्रे, एंड स्ट्रोक का मैंने साइज दे दिया 2, तो ऐसे मेरी बन गई इनपुट फील्ड। देन इसको हम लोग बॉर्डर रेडियस देना चाहते हैं तो बॉर्डर रेडियस दे देंगे लाइक दिस, जिससे इसके बॉर्डर को क्या होगा, कुछ इस तरीके से एक कर्व मिलेगा, ओके। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, देन वी कैन सी इट प्रॉपर्ली, सी अभी हमको दिख रहा है यहाँ पे एक कर्व, राइट। सो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इनपुट फील्ड्स क्रिएट करते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, फिग्मा के अंदर हम लोग किस तरीके से किसी भी डिजाइन को बना सकते हैं, इसी तरीके से धीरे धीरे करते हम लोग इस तरीके की कुछ डिजाइन क्रिएट करते हैं, ओके। अभी हम लोग वेबिनार में पूरी डिजाइन क्रिएट नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव टाइम शॉर्टेज, ओके। एक डिजाइन को बनाने में एज पर योर स्पीड एटलीस्ट ½ एन आवर लगता है, ओके, डिपेंड्स ऑन योर स्पीड एंड इवन योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर, ओके। सो बेसिकली फिग्मा के ऊपर हम लोग डिजाइन कुछ इस तरीके से क्रिएट करते हैं। अभी फिग्मा के ऊपर डिजाइन तो हम लोगों ने क्रिएट कर ली, बट हमारा मेन मोटिव क्या है, वी नीड टू क्रिएट दिस
पेज वर्किंगली, लाइक हमको वर्किंग पेज चाहिए, हमको ये बस डिजाइन से कुछ नहीं करना है, राइट? सो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी क्रिएट दिस पेज विथ HTML एंड CSS। अब बेसिकली HTML और CSS क्या होता है? Anyone have any knowledge regarding HTML and CSS here? Anyone? Basic knowledge or anything? What is HTML? What is CSS? Okay. Aditya says yes. Okay. Oh, so we are getting maximum yes counts. So I can understand that तुम लोगों को यहाँ पे अभी मैक्सिमम लोगों को आता है HTML and CSS. Even less than that, I can understand that कि you know what exactly HTML and CSS is. Okay, HTML जो है वो एक स्ट्रक्चरल मार्कअप लैंग्वेज है जिससे हम लोग वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। ओके, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, सो बेसिकली हम लोग HTML से क्रिएट करते हैं स्ट्रक्चर। एग्जैक्टली, एज मोहम्मद सेड हियर, HTML इज लाइक बोन एंड द स्किन इज CSS। ओके, अगर बेसिक कंसेप्ट वाइज अगर हम लोग समझे, HTML जो होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो होता है स्केलेटन। ओके, जो एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है ह्यूमन बॉडी का। देन CSS जो होती है वो होता है उस पर्सन के स्किन या फिर उस पर्सन के जो फेशियल या फिर जो रिकॉग्निशंस होते हैं वो होते हैं उसके CSS। और जो जावास्क्रिप्ट होती है वो होता है नर्वस सिस्टम जो फंक्शंस को संभालता है। ओके, सो बेसिकली HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट कुछ इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, गुड। सो बेसिकली अभी हम लोग क्या करेंगे, सेम इस डिजाइन को किस तरीके से हम लोग HTML और CSS के मदद से बना सकते हैं वो देखेंगे। ओके, सो उसके लिए हमें क्या लगेगा, we will need VS Code. Okay, basically I use VS Code. You can use Sublime Text or Atom, any software which you are comfortable with. Okay, मैं यहां पर एक फोल्डर ओपन कर लूंगा, वेबिनार। ओके, सिलेक्ट फोल्डर। ओके, so we have it here. Okay, सो अभी यहाँ पर हम लोगों ने एक बेसिक फाइल क्रिएट कर लिया हमारी कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट PHP। ओके, सो इस फाइल के अंदर अभी हम लोग क्रिएट करेंगे हमारा जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है जो हमने यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है वो हम लोग अभी HTML और CSS से क्रिएट करेंगे। सो कैन वी यूज डिफरेंट प्लेटफॉर्म फॉर कोडिंग? यस, यू कैन यूज एनी प्लेटफॉर्म विच एवर यू आर कंफर्टेबल with. You can use Sublime, you can even use Notepad, Notepad plus plus, whichever software you are comfortable with. Basically I am comfortable with VS Code, I use VS Code. If someone is comfortable with Sublime Text, he can use, or he or she can use Sublime Text. If you are comfortable with Atom, you can use Atom. Any code editor you love to use. Okay, so now what we'll do is we'll just start with a basic HTML code. ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बॉयलर प्लेट ले लेंगे। ओके, नाउ व्हाट एग्जैक्टली बॉयलर प्लेट इज, सी मैं जब यहाँ पे एक्सक्लेमेशन क्लिक करता हूं एंड क्लिक एंटर, ओके, मेरे पास एक बॉयलर प्लेट आ गया है। बॉयलर प्लेट इज नथिंग बट द बेसिक सिंटैक्स ऑफ HTML। ओके, सो अभी मैंने क्या किया, एक बेसिक बॉयलर प्लेट ले ली, बेसिक सिंटैक्स जो मुझे चाहिए है HTML का। ओके, metadata, what do you know about metadata? Any doubt about it?
शुभ, ओके ओके फाइन। सो बेसिकली मेटा डेटा जो है यहाँ पर अभी फिलहाल हमको उसकी जरूरत नहीं है। मेटा डेटा जो होता है फॉर एग्जांपल जब हम लोग एसईओ करते हैं, ओके, एसईओ के लिए मेटा डेटा जो है वो काम आता है। लाइक मेटा डेटा में हम लोग एसईओ कंटेंट वगैरह को ऑप्टिमाइज करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं अभी पहले क्या कर देता हूँ, टाइटल दे देता हूँ मेरे पेज के लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म। ओके, मैंने अपने पेज के लिए टाइटल दे दिया एक। अब यहां पर हमारा मेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? मेन हमारा कोड स्टार्ट होता है जहां पर हम लोग करने वाले हैं हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म कोड। ठीक है, यहां पे हम लोग क्रिएट करेंगे हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म का कोड। तो सबसे पहले अभी मैं क्या करूंगा, एक डिव ले लूंगा। ओके, सो बेसिकली डिव क्या होता है, एक डिवीजन होता है। जैसे हम लोग कंटेनर बोल सकते हैं डिव को। ओके, उस कंटेनर के अंदर मुझे एक पर्टिकुलर फॉर्म को रखना है। ओके, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास जो फिग्मा के अंदर फॉर्म है वो किस तरीके से दिख रहा है। पहले यहाँ पे एक बैकग्राउंड है डिफरेंट, उसके बाद ये फॉर्म बीच में बिल्कुल सेंटर में स्टार्ट होता है। राइट, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, उसी तरीके से पहले एक डिव ले लेंगे। ओके, डिव ले लिया, उसके अंदर मैं एक और डिव ले लूंगा। ओके, दो डिव है मेरे पास। उसके बाद मैं यहां पर दूंगा एक हेडिंग। ओके, दैट इज H2 टैग। अभी हेडिंग क्या होती है? बेसिकली हेडिंग क्या है, जो हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर यहाँ पे जो हमारे पास दिख रहा है, ठीक है, पर अभी यहाँ पे तो हमने ऐड नहीं किया हुआ है, लेकिन जैसे कि ये कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन हमें जो दिख रहा है यहाँ पे, ओके, या फिर जब हम लोग पेज को बनाएंगे तो यहाँ पर ऊपर में एक H2 टैग देंगे, दैट इज हेडिंग। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, दैट इज लाइक दिस। ओके, सो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर हमने दिया हुआ है। राइट, सो इसको मुझे देना है यहां पर कुछ इस तरीके से, नॉट आउट ऑफ द फील्ड हियर, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। ठीक है, तो मुझे एक हेडिंग चाहिए उसके लिए, तो उसके लिए मैं दूंगा यहाँ पर H2 टैग। ओके, तो बेसिकली हमारे पास हेडिंग के लिए, ओके, जूम माय स्क्रीन जस्ट अ सेकंड, इज इट विजिबल नाउ? ओके, सो बेसिकली हमारे पास हेडिंग के लिए टोटल 6 टैग्स होते हैं, H1 H2 H3 से लेकर H6 तक। ओके, सो H1 जो होता है वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है, एंड H6 जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है। ओके, सो यहाँ पे अभी हम लोग यूज करने वाले हैं सेकेंड हेडिंग टैग, दैट इज H2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ओके, यहाँ पे क्या लिखा हमने, कॉन्टैक्ट फॉर्म, और एल्स वी कैन इवन से कॉन्टैक्ट अस। ओके, क्योंकि टाइटल में हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने दे दिया कॉन्टैक्ट अस। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग देंगे, पहले हम लोग यहाँ पे वापस से हमारे डिजाइन की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने सेक्शन है, एक ये सेक्शन, देन दिस वंस, एंड फिर ये, टोटल हमारे पास 3 सेक्शन है। एक तो जो हमारा मेन सेक्शन है जिसके अंदर फॉर्म हमारा दिख रहा है, फिर ये ब्लू कलर का जो हमारे पास सेक्शन है, राइट, फिर हमारे पास है ये फॉर्म वाला सेक्शन। तो टोटल हमारे पास 3 सेक्शंस हैं, सो हम लोग टोटल यूज करेंगे 3 डिव्स। ओके, सो इस डिव को मैं नीचे क्लोज कर देता हूं। ओके, सो कॉन्टैक्ट आ गया यहाँ पे हमारे पास। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक और डिव लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन लेंगे। ओके, क्या लेंगे, कॉन्टैक्ट
इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे वापस आते हैं हम लोग, देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा है। वी हैव स्ट्रक्चर कंटेनर, देन पैनल, ये हमारा मेन पैनल, फिर ट्रेलिंग कंटेंट जो अभी हम लोग करने वाले हैं, फिर हमारे पास आएंगी हेडिंग, फिर फॉर्म। सो हेडिंग के लिए अलग डिवीजन है, फॉर्म के लिए अलग डिवीजन है, राइट। वी हैव डिफरेंट डिविजन। तो टोटल हमारे पास 3 अलग अलग डिविजन है। तो उसके लिए हम लोग डिव्स को बनाएंगे। सो बेसिकली जब भी हम लोग डिजाइन करते हैं, हमें उस तरीके से सोचना पड़ता है व्हाइल कोडिंग कि हमारे पास डिजाइन के अंदर कितने डिविजन्स हैं, उन डिविजन्स में एग्जैक्टली कौन सा कंटेंट है। ओके, सो बेसिकली अभी हमारे पास 3 डिविजन्स चाहिए है। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, डिव क्रिएट कर देंगे। ओके, डिव आ गए हमारे पास। अभी हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, सीएसएस बाद में लगाएंगे। वी विल यूज टेलविंड सीएसएस। ठीक है, टेलविंड सीएसएस क्या है, एक बार स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है फिर मैं बताता हूं। ओके, सो यहां पर अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देंगे एक, क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे, वी हैव, ओके, दिस थिंग, एंड वी हैव दिस, ओके। सो यहाँ पर अभी हम लोग करेंगे एक फॉर्म क्रिएट। सो फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए है, इंफॉर्मेशन, जिसके लिए हमको हम लोग देंगे लेबल्स। ओके, सो लेबल्स कैसे देते हैं हम लोग, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले हमारा जो डिवीजन है वो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। इसको छोटा कर देते हैं, वी हैव फर्स्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ओके, सो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, वी विल स्टार्ट विद द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पेज, एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ div, आई हैव div, ओके फाइन, देन आई विल गो विद svg, अगर svg अभी नहीं देते। वी नीड अ बैकग्राउंड फॉर दैट, सो हम लोग इसको एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, एंड इसको svg में मेरे पास रखा हुआ है मैंने, आई विल जस्ट गेट दैट svg हियर। डज एनीवन नो व्हाट इज svg? svg क्या होता है, यहाँ पे किसी को पता है, एनी नॉलेज अबाउट svg? इमेज एक्सटेंशन, गुड। एनीवन एल्स? स्केलर वेक्टर ग्राफिक्स, गुड। एनी एल्स नॉलेज अबाउट svg, लाइक svg हम लोग किस प्रकार से यूज करते हैं? तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है हमारी svg की, वो हम लोग फुलफिल कर लेते हैं यहाँ पे पहले। ओके, सो ये पहले 3 svgs जो हमें चाहिए है, वी विल जस्ट फुलफिल दोज रिक्वायरमेंट्स। ओके, फिलहाल इसके अभी हमारे पास कोई काम नहीं है, देन वी विल स्टार्ट विद मेन कंटेंट जो हमारा कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है। ओके, सो यहाँ पे h3 देते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन नेम से। png is better for quality used for graphics, exactly, png is better for quality, but while development we use svg because svg is easy to manipulate। ओके, हम लोग svg को मैनिपुलेट बहुत इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक png में पर्टिकुलर एक साइड का कोई कलर चेंज करना है, आई नीड टू क्रिएट इट अगेन, right? But in svg I can directly change the colors inside that particular image, because वो क्या होता है, अलग अलग sections में होता है, right? तो मुझे वो चीज ज्यादा easy लगती है। if you want to use png it would be a static thing। अगर हम लोग png यूज करते हैं तो वो एक static thing बन जाती है, जो statically हमारे वेबसाइट पर रहती है।
राइट। बट जब हम लोग एसवीजी के बारे में बात करते हैं, सो एसवीजी क्या होता है, वो होता है डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या है, मैं उसको जब चाहे अपने कलर थीम के हिसाब से चेंजेस कर सकता हूं, एज पर माई नीड। ओके, सो अभी यहाँ पे कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन डाल दिया मैंने। देन आई विल गिव अ बेसिक पैराग्राफ टैग। ओके, और इसमें हम लोग जो पैराग्राफ यहाँ पे हमने लिखा हुआ है वो कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे डाल देते हैं। पैराग्राफ टैग क्या होता है, जो कंटेंट हमें इस तरीके से दिखाना है एज इन पैराग्राफ, वो पैराग्राफ टैग हमें ला कर देता है। ओके, अभी बेसिक ये आइकन्स और ये ऐड कर देते हैं हम लोग फोन नंबर। तो इसके लिए भी हम लोग एसवीजी यूज करेंगे। ओके, बेटर देन पीएनजी एज अ सेड। ओके, सो उसके लिए पहले हम लोग क्रिएट करेंगे एक लिस्ट। ओके, डिटेल्ड लिस्ट यूज करेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे एक टैब एंड यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्पैन। सो बेसिकली स्पैन क्या है, स्पैन एक कह सकते हैं हम लोग टेक्स्ट के लिए एक डिवीजन है। लाइक इसके अंदर हम लोग एक टेक्स्ट को लिखते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं दूंगा फोन नंबर, सेव, देन डिटेल। डिटेल के अंदर फिर हम लोग डालेंगे हमारी एसवीजी, इसके साथ होगा हमारा फोन नंबर। तो यहाँ पे मुझे जो भी फोन नंबर डालना है मैं वो डाल सकता हूँ। so फॉर +91 आई विल गो फॉर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, लाइक दिस, जो भी नंबर मुझे ऐड करना है। सो ये मेरा फोन का ऐड हो गया। ओके, अभी हम लोग एक एक चीज ही करते हैं, और इस चीज को हमने ऐड कर दिया है, फोन को ऐड कर दिया है। आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स राइट नाउ। ओके, तो डिजाइन में से हम लोग एक काम करते हैं, सोशल लिंक्स को हटा देते हैं एंड इसको भी हटा देते हैं, बस इतना ही रखते हैं। ओके, अभी इतनी चीजें हैं। अभी एसवीजी से हम लोगों ने क्या क्या किया है, एक तो ये जो हमारा शेप है इसको ला लिया है, राइट। अभी हम लोग उसको चेक करते हैं, लेकिन बिफोर चेकिंग यहाँ पे अभी सबसे मेन चीज मुझे सब लोग बताएंगे, एसवीजी कैसे लिखा। एसवीजी जो होता है ना, बेसिकली कैसे यूज करते हैं, एसवीजी हम लोग क्या करते हैं, जो जिस वेबसाइट के ऊपर अपन एसवीजी क्रिएट करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने कैनवा के ऊपर एसवीजी क्रिएट किया, या फिर किसी अलग पीएस पे फोटोशॉप के ऊपर एसवीजी क्रिएट किया, या फिर किसी भी वेबसाइट के ऊपर से मैंने एक एसवीजी क्रिएट किया, तो वहां से मुझे एसवीजी का एक बेसिक कोड मिलता है। ओके, सो उस एसवीजी को हम लोग वहां पर डालते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है हमें, ये व्यू बॉक्स। ओके, फिर देन फिल, प्रिजर्व, एक्सएमएलएनएस। तो यहाँ पे जो हमने web3.org एसवीजीज है उसको यूज किया है बेसिकली। ओके, चाहे तो हम लोग खुद भी बना सकते हैं एसवीजीज, और एल्स यू कैन यूज द लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज बहुत सारी है फॉर एसवीजीज। इफ यू कैन search on internet, just go on internet and search for svgs, you'll get n number of svgs. Okay, like this svgs.co, we have n number of websites who give free svgs. Okay, and you can just copy paste from there, not a big deal. Then okay, svgs तो हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिए हैं, लेकिन एक बेसिक माइनर कुछ चेंजेस है। Just tell me, have you observed in that case? Like, have you observed anything जो बहुत different है अभी फिलहाल हमारे कोड में? Anything? Anything you can observe? Okay, PHP. Okay, fine. PHP हमने यूज किया हुआ है, और मैं बेसिक कोड के बारे में पूछ रहा हूँ, लाइक जो कोड हमने अभी ऐड किया है एसवीजी के लिए। सो यू कैन सी एसवीजी के लिए हमने जो कोड ऐड किया है, यहाँ पे डिव में कुछ क्लास वगैरह हमने यूज किया है, समथिंग। एनीथिंग डिफरेंट हियर?
राइट। सो बेसिकली हमने क्या किया है, जब हमने यहाँ पे एसवीजी को इंसर्ट किया तो एसवीजी के साथ क्लासेस यूज हुई है, राइट। सो यहाँ पे अभी राहुल जी बता रहे दीज आर बूटस्ट्रैप क्लासेस, बट एक्चुअली दीज आर टेलविंड क्लासेस। ओके, बूटस्ट्रैप भी एक हमारा सीएसएस का फ्रेमवर्क है और टेलविंड भी एक हमारा सीएसएस का फ्रेमवर्क है, और आज हम लोग जो सीखने वाले हैं दैट इज टेलविंड सीएसएस। ओके, सो टेलविंड सीएसएस जो है अगर मुझे यूज करनी है, फॉर एग्जांपल अगर अभी मैं पेज दिखाता हूं अपना, what exactly our page is looking like, it's just this. Okay, no, we are using tailwind cdn, like we will just insert a link in our html file and we will directly use it. I will just show it right now. Okay, cdn link exactly. So basically अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो जो हमने अभी तक इतना बड़ा कोड लिखा है कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए, राइट, यहाँ पे मैंने इतना टेक्स्ट डाला है एंड ऑल स्टिल यहाँ पे मुझे रिफ्रेश करने के बाद भी नहीं, बस एक कॉन्टैक्ट लिखा हुआ दिख रहा है, राइट। सो अभी मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे यूज की है टेलविंड क्लासेस, राइट। टेलविंड क्लासेस यूज करने की वजह से मुझे बाकी की चीजें जो है वो वर्क नहीं कर रही है। विद टेलविंड ब्लॉक्स वी गेट इट रेडीमेड। यस, अगर हम लोग टेलविंड ब्लॉक्स यूज करते हैं तो वो रेडीमेड मिल जाते हैं, लाइक वो एक पर्टिकुलर प्री डिफाइंड ब्लॉक्स होते हैं जो हमें पहले से कोड करके मिले हुए होते हैं। लेकिन टेलविंड ब्लॉक्स इज समथिंग यू कैन यूज फॉर योर बेसिक बैकएंड प्रैक्टिसिंग। लाइक अगर तुम लोगों को फ्रंट एंड की प्रैक्टिस नहीं करनी, यू जस्ट नीड समथिंग for your backend practice, you can use tailwind blocks, right? Because tailwind block is something जो सिर्फ और सिर्फ प्री डिफाइंड है ऑन द इंटरनेट। अगर आप वो यूज करते हैं दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ओके, आई ऑलवेज सजेस्ट यू दैट create your own blocks, create your own theme with tailwind classes. Exactly, the tailwind blocks can't be updated as per the user requirements. If you want to create a customized website, a customized section for you, you need to create it with tailwind classes. Okay, so basically यहाँ पे हमने जो क्लासेस यूज की है अभी वो हमारे किसी काम में नहीं आ रही है, राइट। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इफ आई वांट टू मेक देम वर्क, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू गो ऑन tailwindcss.com. ओके, tailwindcss.com पे आने के बाद आई नीड टू क्लिक गेट स्टार्टेड, देन प्ले सीडीएन। ओके, फिर यहां पर जो सीडीएन में हमें ये स्क्रिप्ट मिलती है, विल जस्ट कॉपी दैट, गेट इनटू आवर कोड, एंड यहां पर हम लोग टाइटल के अंडर उसको पेस्ट कर देंगे। नाउ लेट्स चेक, सी अभी हमें हमारा कंटेंट क्या है मिल चुका है, जो भी हमने क्लासेस लगाए थे अभी वो वर्क कर रहे हैं। वी आर गेटिंग द एसवीजी ऑल्सो, राइट, हमें ये एसवीजी मिल गया। सो बेसिकली अब क्या कर सकते हैं हम लोग, टेलविंड को यूज कर सकते हैं। वी आर रेडी टू यूज टेलविंड नाउ। अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे हम लोग स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, टेलविंड के क्लासेस भी यूज करते जाएंगे। सो यहाँ पे जो हमने अभी स्ट्रक्चर क्रिएट किया था उसके लिए टेलविंड क्लासेस लगाना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमारा जो बैकग्राउंड है, अभी हम लोग चेक करेंगे हमारा जो ये बैकग्राउंड है वो कौन से कलर का है। इट इज समथिंग नियर अबाउट ग्रे कलर, एंड इफ वी कैन सी हियर ग्रे 300। ओके, सो अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं, वी विल गिव क्लास, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें एक बैकग्राउंड कलर देना है जो ग्रे होना चाहिए, लेकिन ग्रे 300 मुझे यूज नहीं करना है, सो आई विल गो विथ बीजी ग्रे might be 100. ओके, नाउ लेट्स चेक आउट, रिफ्रेश, सी यहाँ पे हमारे पास एक बैकग्राउंड कलर आ गया। ओके, अब नेक्स्ट डिव के पास चलते हैं एंड वहां पे क्लास लगाते हैं। ओके, यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ पैडिंग और मार्जिन देंगे। ओके, पैडिंग और
मार्जिन्स बेसिकली पैडिंग किस लिए, ताकि ये जो मेरा कंटेंट है वो प्रॉपर शोकेस हो जाए। और मार्जिन इसलिए क्योंकि हमें क्या करना है, हमारे जो फॉर्म को है एक पर्टिकुलर सेंटर में उसको शो करना है, राइट। सो यहाँ पे अभी मैं क्या करूंगा, पहले दूंगा मैक्स विड्थ, ओके, दैट इज 7 into L। ओके, ये बेसिक हमारी क्या है, एक टेलविंड की क्लास है। देन हम लोग करेंगे mx, ओके, फिर यहाँ पे देंगे ऑटो कि वो ऑटोमेटिकली सेट कर दे। फिर हम लोग देंगे पी वाई। अभी पी वाई क्या होता है, वो होता है पैडिंग ऑन वाई एक्सेस। जैसे हमारा एम एक्स है मार्जिन ऑन एक्स एक्सिस, वैसे ही पी वाई है पैडिंग ऑन वाई एक्सेस। ओके, अभी मुझे वाई एक्सेस पे पैडिंग चाहिए है 16, और सिमिलरली मुझे एक्स एक्सेस पे पैडिंग चाहिए है 4। अब हम चेक करते हैं, सी अभी मेरे पास पैडिंग भी आ गई है। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ क्लासेस ऐड करूंगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल विल से हम लोग टेलविंड की वेबसाइट पर चलते हैं। मुझे फॉर एग्जाम्पल ऐड करना है टेलविंड, ओके ओके, मुझे ऐड करना है पैडिंग, बट फॉर मेरे पर्टिकुलर जो बॉक्स है उसके शैडोज को भी पैडिंग देनी है। लाइक शैडोज इन द सेंस वी कैन से हमको शैडो तो देनी है, लेकिन शैडो के जैसे हमने यहाँ पे किया था एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस फॉर दिस बॉक्स, ओके, यहाँ पे जो इफेक्ट दिए थे हमने उसको हमें करना है। सो पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग बेसिक पैडिंग क्लियर करते हैं, स्मॉल पैडिंग ऑन वाई एक्सिस विल डू 24। ये हमारा पेज है, ओके। देन यहाँ पर सिमिलरली फॉर हम लोग देंगे एक्स एक्सिस, ओके, एक्स एक्सिस के लिए मैं दूंगा 6, एंड लार्ज के लिए हम लोग देंगे पी एक्स 8 एक्सिस, हम एक्स एक्सिस पे 8 देंगे। सो अभी ये इसने बेसिकली क्या वर्क किया है, जब हम लोग डेवलपर टूल्स ओपन करेंगे, सो सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल भी कुछ भी रिस्पॉन्सिव नहीं है, लेकिन पैडिंग जो है वो एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स में है। कैन सी यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल आईफोन एसई पे आते हैं, देखो पैडिंग्स बराबर उसके पोजीशन में है, ओके। सो अभी हम लोग वापस कोड पे चलते हैं, यहाँ पर हम लोग क्लास देंगे। अभी मुझे बॉक्स मिल गया मेरा जिसके अंदर एक बैकग्राउंड है, राइट। अभी मैं क्या करूंगा, उसको पर्टिकुलर जो मेरा बॉक्स है उसको एक व्हाइट कलर का बैकग्राउंड देके शैडो दूंगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, शैडो है, राइट। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उसका लेआउट सेट करूंगा, दैट इज रिलेटिव लेआउट। देन बैकग्राउंड दे दूंगा व्हाइट, एंड शैडो दे देंगे हम लोग उसको, दैट इज एक्स एल सी। अभी हमारे पास जो हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म है, राइट, उसके ऊपर शैडो भी आ गई है और बैकग्राउंड भी आ गया है, राइट। फिर हम लोग कॉन्टैक्ट को एक क्लास दे देंगे, यहाँ पे हम लोग देंगे, ओके। सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो अभी हम लोग इसको ना भी दे, सो इट्स फाइन। हम लोग नेक्स्ट डिवीजन पे आते हैं। हियर वी हैव, सबसे पहले देखो हमारे पास टोटल कितने डिविजन है, यहाँ पे टोटल वी हैव 2 डिविजन, राइट। सो यहाँ पे हम लोग ग्रिड को यूज करेंगे। व्हाट विल यूज ग्रिड, ठीक है। सो देन हम लोग ग्रिड में कॉलम्स दे देंगे। सबसे पहला हमारा कॉलम है ग्रिड कॉल 1, ठीक है। Then refresh, nothing changes। देन यहाँ पे हम लोग div में आएंगे क्लास, देन यहाँ पे इसकी हम लोग सेट करेंगे रिलेटिव,
हिडन। ओके, सो ये ओवरफ्लो हिडन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा जो ये कंटेंट है वो अगर ओवरफ्लो हो जाता है, एक पेज का जो साइज है हमारा उससे ओवरफ्लो हो जाता है, तो वो जो एक स्क्रोलिंग इफेक्ट होता है वो हिडन हो जाए, हमको वो स्क्रोलिंग इफेक्ट को हाइड करना है। ओके, देन मैं यहाँ पे देता हूँ पैडिंग फॉर y एक्सेस ऑन 10, देन पैडिंग फॉर x एक्सेस ऑन 6। ओके, और हम लोग यहाँ पे अभी एक बैकग्राउंड कलर देंगे। सो बैकग्राउंड कलर हम लोग जो यहाँ पे हमने चूज किया है इसके लिए, ओके, सो दैट इज दिस वन। ओके, सो टेलविंड के इसमें इसको हम लोग कहते हैं सियान। ओके, तो ये सियान कलर है जो हम लोग यूज करेंगे, बट ऑन 700 might be, let's check out. Okay, no, might be less than 700. We'll check out for 600. Okay, better. सो यहाँ पे हमारे पास इस टाइप का कलर भी आ गया है, और जैसे अभी हम लोग देख सकते हैं वी हैव दिस ट्राइंगल जस्ट पर्टिकुलर शेप हियर। ओके, ये जो हमारा शेप है वो भी वहां पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये हमारा एक बेसिक एक सेक्शन है, राइट? अभी हमें और सेक्शंस क्रिएट करने हैं, सो लेट्स वर्क ऑन दैट। ये एक सेक्शन हो गया हमारा, बैकग्राउंड दे दिया हमने। नेक्स्ट सेक्शन क्लास। यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली जो है मेरा जो कॉन्टैक्ट फॉर्म, नॉट द कॉन्टैक्ट फॉर्म, मेरा जो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो गई है। जो ये मेरी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन देख रहे हैं हम उसको अभी कस्टमाइज करेंगे, उसको अभी हम लोग कस्टमाइज करेंगे। तो यहाँ पर मैं दे देता हूं एक एब्सोल्यूट लेआउट। ओके, कि मेरा जो कंटेंट है वो एब्सोल्यूट रहे। ओके, विड्थ मैं फुल दे देता हूं, जितनी विड्थ चाहे वो पूरी विड्थ ले ले। देन हाइट मैं फुल दे देता हूं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे विड्थ और हाइट की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, बट स्टिल विल चेक आउट। ओके फाइन। Okay, no need of width and height. We would go directly. Okay, यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल आता हूँ, तो ये देखो मेरा पॉइंटर दिखाई दे रहा है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर जब मैं आऊंगा, I will just show my pointer as none. पॉइंटर के जो इवेंट्स है यहाँ पे कुछ भी नहीं होंगे। ओके, सेव दिस। अभी हमारा एसवीजी वगैरह तो यहाँ पे पहले से है, सो वी विल जस्ट गो डाउन एंड अभी हम लोग आते हैं हमारी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर। यहाँ पे हम लोग देंगे क्लास। अभी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन को हमें टेक्स्ट जो है वो लार्ज चाहिए है, क्यों? क्योंकि वो एक हेडिंग है, राइट? सो हम लोग यहाँ पे देंगे टेक्स्ट LG लार्ज। फॉन्ट हम लोग रखेंगे मीडियम, और टेक्स्ट का जो कलर है वो हम लोग देंगे व्हाइट। ओके, नाउ लेट्स चेक आउट कि कैसा दिख रहा है हमारा। सी, अभी ये व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है। ओके, अभी हम लोग पैराग्राफ को क्लास दे देंगे। ओके, सो पैराग्राफ को हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्लास में दे देंगे मार्जिन टॉप। ठीक है, टॉप से मुझे मार्जिन देनी है, दैट इज 6। फिर मुझे क्या करना है, टेक्स्ट जो है बेस करना है, और टेक्स्ट का कलर जो है वो हम लोग देंगे टेक्स्ट, वो हम लोग यूज करेंगे दैट इज, लेट्स से इंडिगो 50। ओके, सी यहाँ पे एक हल्का सा कलर बिल्कुल दिखाई दे रहा है हमें।
okay, which is not even white and not even exactly indigo. okay, so 50 बेसिकली क्या है, यहाँ पे 50 जो हमारे पास है वो बेसिकली उसका वेट है, लाइक कलर कितने वेट में हमको वहां पर चाहिए है. ओके, देन मैक्स विड्थ जो है हम उसको दे देंगे 3 XL. ओके, एंड रिफ्रेश. ओके, फिर हम लोग आते हैं हमारे स्पैन के ऊपर. बिजली स्पैन के ऊपर कुछ लगाने की जरूरत तो नहीं है. देन अगेन वेलकम टू डिटेल्स. ओके, जो हमारा ये फोन नंबर है उसके डिटेल्स के लिए अभी यहाँ पर हम लोग देंगे क्लास. And let's say I want a flex box here. Okay, टेक्स्ट को बेस ही रखेंगे एंड अगेन टेक्स्ट को हम लोग कलर जो है वो दे देंगे इंडिगो 50. ओके, लेट्स रिफ्रेश. ओके, कलर आ गया है टेक्स्ट को. फोन नंबर को ओके, सो यहाँ पे एक चीज ये DL है जो हमने क्लोज कर दिया है. ओके, DL स्टार्ट करना रहेगा, ये यहाँ पर है DL. ओके, यहाँ पे एक क्लास देंगे जो हमारा डेटा का लेबल है. लेबल को हम लोग क्लास दे देंगे. सबसे पहला हमारा रहेगा मार्जिन टॉप 8 और फिर दे देंगे स्पेस ऑन y एक्सेस 6. ओके, सो ये स्पेस ले लिया उसने. देन यहां पर हम लोग आएंगे क्लास. ओके, तो यहाँ पे ये फोन नंबर जो है हमारा भी हिडन हो गया. आई डोंट वांट दैट. आई विल जस्ट डायरेक्टली सेव इट लाइक दिस. ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास टेक्स्ट इंडिगो 50 as same as there. ओके, ये हो गया हमारे पास. नाउ व्हाट विल डू, हमने अभी फोन का बना लिया. हम लोग अभी बाकी किसी को ऐड नहीं कर रहे हैं लाइक ईमेल एंड ऑल. so we'll just start with our basic form here जो हमें मेन काम करना है एग्जैक्टली फॉर टुडे. ठीक है, सो यहाँ पे इसको हम लोग क्लियर कर दिया. यहाँ पे ये बन गया हमारे पास. देन वी हैव दिस div closed here. ओके, एंड इस div के नीचे हम लोग क्रिएट करेंगे हमारा फॉर्म. यहाँ पे एक और div लेंगे. ओके, इस div में हम लोग क्लास देंगे दैट इज पहले padding on y axis 10, then padding on x axis 6. okay, सेम. फिर हम लोग दे देंगे स्मॉल padding on x axis for 10 and for large we will give column span of 2 and for XL we will give that P of 12. अभी P of 12 क्या है? Basically P of 12 is padding from all sides. ओके, यहाँ पे अभी हम लोग देंगे एक H3 जिसमें हम लोग क्लास देंगे टेक्स्ट. ओके, सो बेसिकली जो हमने यहाँ पे यूज किया है हम लोग उसी को रीयूज करेंगे. वेयर वी यूज्ड हियर. ओके, हियर इसको यहाँ पे हमने यूज किया है कंट्रोल C एंड कंट्रोल V. ओके, टेक्स्ट लार्ज फॉन्ट मीडियम टेक्स्ट वाइट उसी को रीयूज करेंगे हम लोग. सेंड अस ए मैसेज. अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारा फॉर्म जिसके अंदर हम लोग देंगे एक्शन. कि एक्शन अभी एग्जैक्टली करता क्या है, मेरा जो फॉर्म है ठीक है, जब मैं उसको सबमिट करूंगा तो वो एग्जैक्टली कौन से फाइल में से
एक्शन परफॉर्म करेगा। ओके, सो मुझे क्या करना है, मैं इसी फाइल के अंदर ऊपर में एक पीएचपी फंक्शन क्रिएट करूंगा। ओके, सो हम लोग बेसिकली बैकएंड जो है वो पीएचपी के साथ करने वाले हैं, राइट? इसलिए हम लोगों ने फाइल का एक्सटेंशन भी दिया है पीएचपी। ओके, यहां पर मैं क्या करूंगा, एक पीएचपी का फंक्शन क्रिएट करूंगा। ओके, जो फंक्शनैलिटी क्या करेगी, हमारा जो ये फॉर्म है उसको सबमिट करने में हेल्प करेगी। ठीक है, सो यहाँ पे अभी हम लोग फाइल का नाम डाल देते हैं एज एन एक्शन, दैट इज कॉन्टैक्ट डॉट फॉर्म डॉट पीएचपी। ओके, कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट पीएचपी, फिर हम लोग देंगे मेथड पोस्ट। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमारा जो भी फॉर्म है उसका डेटा क्या करना है, पोस्ट करना है हमारे डेटाबेस में। ओके, और फिर एक बेसिक सीएसएस क्लासेस कुछ लगा देते हैं, जैसे empty6 दैट इज मार्जिन टॉप 6 ग्रिड। ओके, देन ग्रिड कॉल्स 1, जो बेसिक क्लासेस हमने ऊपर भी यूज की, और यहां पे हम लोग एक डिफरेंट क्लास देंगे दैट इज गैप ऑन। ओके, हमने ऊपर स्पेस यूज किया था, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे गैप। देखो यहाँ पे नीचे हमारे पास क्या आ गया है, एक सेक्शन आ गया है। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं क्लोज। ठीक है, फॉर्म आ गया। अभी हम लोग एक काम करते हैं, विल जस्ट गो अ लिटिल बिट फास्टर एज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ओके, बेसिकली कैसा है, हम लोग 1 घंटे या फिर 1.5 घंटे के अंदर एक पूरा का पूरा पेज डायरेक्ट इतना आसानी से क्रिएट नहीं कर सकते, राइट? सो यहाँ पे अभी हमने क्या किया है, एक डिवीजन लिया है, उस डिवीजन के अंदर एक लेबल को लिया है हमने। ओके, जो लेबल क्या है, फर्स्ट नेम, और वहां पे हमने एक इनपुट फील्ड ले ली है। ओके, सो इससे बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ इस तरीके की एक इनपुट फील्ड हमारी बनाने वाले हैं, जिसमें हम लोग कुछ भी इनपुट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने इनपुट फील्ड में क्या क्या चीजें दी हुई है। ओके, सो ऑटो कंप्लीट में हमने दिया हुआ है गिवन नेम। ओके, सो बेसिकली अगर पहले भी किसी ने फॉर्म भरा होगा तो वो उसको ऑटो कंप्लीट कर देगा। हमने नेम दिया हुआ है फर्स्ट नेम, आईडी दी हुई है फर्स्ट नेम। तो बेसिकली आईडी क्या होती है, आईडी एक पर्टिकुलरली उसी टैग को दी हुई आईडी होती है, जैसे हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है, राइट? दैट इज अ यूनिक आइडेंटिटी कार्ड। उसी तरीके से जो आईडी मैं इसको देता हूं वो पूरे के पूरे कोड में यूनिक होनी चाहिए। ओके, दैट आईडी शुड नॉट बी यूज्ड इन एनी टैग। ओके, फिर यहां पे मैंने टाइप दिया है टेक्स्ट। ओके, और एक बेसिक सीएसएस हमने यहाँ पे यूज किया ताकि वो कुछ इस तरीके से दिखे। ओके, देन सिमिलरली हम इसी को क्या करते हैं, यहां से कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करते हैं, फर्स्ट नेम की जगह यहाँ पे करते हैं लास्ट नेम। ओके, लास्ट नेम। ओके, आईडी में लास्ट नेम करके यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करते हैं, सी यहाँ पे आ गया लास्ट नेम। अगेन लास्ट नेम, ऑलवेज ट्राई टू रीयूज योर कोड। ओके, यहाँ पे अभी हमने लास्ट नेम भी कर दिया। ठीक है, फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ पे कॉल टू दे देंगे ताकि ये 2 कॉलम्स में आ जाए। ओके, गैप तो हमने दे दी है थोड़ी सी, और यहाँ पे हम लोग स्मॉल गैप ऐड कर देते हैं, दैट इज गैप ऑन एक्स एक्सिस 8। ओके, अभी यहाँ पर हमारे पास गैप भी आ गई है। ओके, अभी हम लोग सिमिलरली ईमेल के लिए इसी को कॉपी करेंगे, रीयूज द कोड। ईमेल के लिए यहाँ पे हम लोग टाइप में करेंगे ईमेल, यहाँ पे हम लोग कर देंगे नेम एज ईमेल एंड आईडी भी कर देंगे ईमेल, सेव। ओके, और ऑटो कंप्लीट में हम लोग क्या करेंगे, ईमेल, यहां पर फैमिली नेम। ओके, अगेन विल रीयूज द सेम कोड, राइट? यहाँ पे अभी हमको चाहिए है फोन नंबर, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे विल यूज नंबर, और एल्स वी कैन डायरेक्टली use text here rather than number. Okay,
फोन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, अगेन यहाँ पे लिखेंगे फोन, एंड ऑटो कंप्लीट में भी हम लोग लिखेंगे टेल, दैट इज टेलीफोन नंबर। ओके, सेव, लेट्स चेक हियर। ओके, मैं लास्ट नेम दिखा रहा है यहाँ पे, आई वांट हियर फोन नंबर एंड हियर ईमेल। ओके, फोन नंबर ईमेल आ गया मेरे पास। ओके, लेकिन अभी हमारे पास जो डिजाइन था यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो अलग है, दैट इज दिस ऑप्शनल। ओके, जो फोन है हमारा वो ऑप्शनल है, वो रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, सो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली एक क्या करेंगे, स्पैन डाल देंगे। ओके, बेसिक स्पैन, रिफ्रेश, सी ऑप्शनल लिख के आ गया यहाँ पर। अगेन रीयूज द कोड, नॉट दिस वन बट द जस्ट वन कोड, रीयूज इट। यहाँ पे हम लोग डालेंगे फॉर, नेक्स्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम लोग देंगे फॉर सब्जेक्ट। यहाँ पे भी चेंजेस करने हैं हमें, दैट इज फॉर फोन, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या दिया है, नेम फोन दिया है, तो जो हमने नेम यहाँ पे दिया है लेबल में हम लोग फॉर उसका ही नाम देंगे। यहाँ पे हमने दिया है ईमेल, राइट, यहाँ पे लास्ट नेम फर्स्ट नेम, बेटर। ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सो वी वांट टेक्स्ट, नेम वी वांट सब्जेक्ट, आईडी वी वांट सब्जेक्ट। ओके, और यहाँ पे हम लोग ऑटो कंप्लीट को नहीं रखेंगे, आई डोंट नीड ऑटो कंप्लीट हियर। ओके, मेरे पास ये यहाँ पे करना पड़ेगा पहले सब्जेक्ट। ओके, सो एज पर हमारा जो डिजाइन है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो पूरा का पूरा दोनों कॉलम्स को अक्वायर करता है, राइट। लेकिन अभी अगर मैं देखता हूं तो ये एक सिंगल कॉलम में है, बट मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए है, आई वॉन्ट द होल कॉलम, राइट। सो यहां पर अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा डिव है, ओके, वी हैव दिस डिव, वहां पे हम लोग देंगे क्लास एसएन कॉल फैन टू, सी। अभी हमारे पास आ गया है वो दोनों कॉलम में। बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या किया है, दोनों कॉलम्स के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट का इनपुट है उसको फैला दिया है। ओके, अभी हम लोग एक टेक्स्ट एरिया ले लेंगे जिसके अंदर हमारा मैसेज शो होने वाला है। ओके, उस टेक्स्ट एरिया को भी हम लोग सेम इसी में डालेंगे ताकि वो भी पूरा का पूरा एरिया कवर कर सके। ओके, यहाँ पे आ गया है हमारे पास, बट इवन वी नीड दिस थिंग, दैट इज, पहले इसको हम लोग नीचे ला लेते हैं, बिलो दैट। ओके, ओके, राइट। सी, अभी हमारे पास क्या हो गया है, हमारा टेक्स्ट बॉक्स भी आ गया है। ओके, सी, अभी हमारा कुछ फॉर्म इस तरीके से दिखाई दे रहा है हमें। अभी हमें फिलहाल एक काम करते हैं, ये जो कॉन्टैक्ट हमने यहाँ पर लिखा हुआ है उसको हमने कोई क्लास नहीं दी हुई है, राइट। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग एक क्लास देकर रख देते हैं फॉर नाउ। ओके, उसको हटा देते हैं, ठीक है। सो ये फॉर्म आ गया हमारे पास, हमारा फॉर्म बन गया, टेक्स्ट एरिया बन गया। अभी फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, व्हाट डू वी नीड, फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए है, व्हाट इज रिमेनिंग इन आवर फॉर्म।
Yeah, sure, Khushi. I will share the code. Like this recording will be shared on the YouTube, and you will get the code on the description. Okay, right, exactly. Submit button. Right. For example, अगर हम लोग ये पूरा का पूरा वेब पेज बना लेते हैं, बट हमारे पास सबमिट बटन ही नहीं है. So is it even worthy to create this? कोई लॉजिक है इस सब चीज को क्रिएट करने का अगर हमारे पास सबमिट बटन नहीं है? नहीं, कोई लॉजिक नहीं है, राइट? सो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे. बिलो दिस विल जस्ट क्रिएट अ डिव एंड हम लोग यहाँ पे दे देंगे एक सबमिट बटन. ओके, यहाँ पे मैंने दिया है टाइप सबमिट. क्लास जो बटन्स को हमको क्लास देनी है. ओके, बट मेरे को इसका कलर डिफरेंट चाहिए. सो आई विल गो इन द कोड. यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि कहाँ पे इसने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है. So as I can see, background color is used here. इसको मैं दे दूंगा cyan. Okay, cyan 600 and even अगर मैं अभी फॉर एग्जांपल इसको होवर करता हूं तो वो इंडिगो हो जाएगा. सी, बट आई डोंट वांट दिस. मुझे यहां पर भी चाहिए है cyan. होवर करने के बाद भी मुझे cyan कलर ही दिखना चाहिए. ओके, एनीवेयर एल्स हियर cyan. सेव. अभी हम लोग रिफ्रेश करते हैं हमारे पेज को. सी, नाउ दिस इज बेटर. ओके, सो बेसिकली अभी हमारा क्या है, फॉर्म जो है वो क्रिएट हो चुका है. हमारा फॉर्म जो हमने अभी क्रिएट किया हुआ है. ओके, बहुत सी चीजें अभी हमने इसमें ऐड नहीं की हुई है, इसलिए वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है. अगर फॉर एग्जांपल मैं इस चीज को डुप्लीकेट कर देता हूं फ्रॉम हियर लाइक दिस. सी, वो जैसे जैसे फॉर्म बढ़ते जाएगा. आई डोंट वांट जस्ट द नंबर, आई वांट द होल थिंग फ्रॉम हियर. कंट्रोल सी. Okay. Okay, see. Then again, I want some more fields. See, जैसे जैसे हम fields बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो बड़ा होते जाएगा, बट अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है. Okay, so we will just save it like that only. ये हमारा बेसिक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म आ गया. अभी हम लोग एक चीज चेक करते हैं कि इज दिस रिस्पॉन्सिव. लाइक अगर मैं मोबाइल पे यूज करता हूँ तो क्या ये वर्क करेगा? सी, मोबाइल पे अगर मैं इसको इस्तेमाल करता हूं तो ये बेसिकली वर्क प्रॉपरली नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने इसको क्या किया है अभी, सिर्फ और सिर्फ हमारे पर्टिकुलर डेस्कटॉप के साइज के हिसाब से क्रिएट किया है. राइट, जो मेरा डेस्कटॉप का साइज है मैंने उस हिसाब से इसको क्रिएट किया है. अगर मुझे इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है तो उसके लिए डिफरेंट टेलविंड क्लासेस है जो मैं यूज कर सकता हूं. Okay, so you can learn more about Tailwind on its official website. आप उसके Tailwind के वेबसाइट पे जाके उसके डॉक्स में चले जाइए. You will get everything here regarding Tailwind CSS. Okay, you can refer this. Okay, so let's move forward. अभी हमारे पास फ्रंट एंड बन गया है. ओके, ये हमारा है फ्रंट एंड. हम रिफ्रेश करते हैं, ये हमारा फ्रंट एंड बन गया है. अभी हमें क्या करना है, हमें लगाना है इसके ऊपर वैलिडेशंस, क्योंकि हमें इसको डालना है हमारे डेटाबेस के अंदर. राइट, सो डेटाबेस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे XAMPP. अगर आप सभी को पता होगा, XAMPP इज एन अपाचे वेब सर्वर. ओके, डू यू हैव एनी नॉलेज अबाउट XAMPP? ओके, गुड. सो XAMPP जो है वो एक अपाचे वेब सर्वर है जो हमारे लोकल सिस्टम के अंदर एक होस्ट क्रिएट कर देता है. ओके, और उस होस्ट के जरिए हम लोग जो हमारी PHP की वेबसाइट है उसको क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और उसको डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं. तो बेसिकली हमको ये डेटाबेस देता है. ओके, सो हम लोग इसके एडमिन में जाते हैं. ये हमारे पास डेटाबेस एडमिन है. ओके, सो अभी हमने फ्रंट एंड देख लिया, लाइक एक स्ट्रक्चर HTML से कैसे बनाते हैं. कुछ CSS के बेसिक क्लासेस देख लिए कि क्लासेस को हम लोग किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं. ओके, हमने सारे के सारे क्लासेस नहीं पढ़े. ओके, वी हैवंट लर्न एनी क्लासेस, बट हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग क्लासेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं. ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग डेटाबेस के अंदर एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं. जो हमारा ये
माय पीएचपी माय एडमिन है, जो मेरा एक डेटाबेस एडमिन है, उसके अंदर मैं किस तरीके से एक डेटाबेस को क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग वापस आते हैं। इसको मैं एक काम करता हूँ, आई विल जस्ट गो हियर न्यू, यहाँ पर मैं डेटाबेस दे देता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म। ओके, क्रिएट डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, राइट, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 क्रिएट। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास टोटल कितने फील्ड्स हैं, वी हैव टोटल 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ फील्ड्स। ओके, सो यहाँ पे मैं दे दूंगा 6 कॉलम्स एंड टेबल नेम दे दूंगा फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट क्रिएट। ओके, यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, उन फील्ड्स के नाम डालेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव फर्स्ट नेम, तो आई विल गिव एज फर्स्ट नेम, दैट इज एफ नेम। देन मैं यूज करूंगा varchar, एंड फर्स्ट नेम की ज्यादा से ज्यादा लेंथ मुझे फॉर एग्जांपल देनी है टिल आई गेस 25 इज इनफ फॉर अ नेम। देन वी हैव लास्ट नेम, similarly varchar, and I will give 25, that is enough. Then we have email, email I will go with varchar, and यहाँ पे मैं दे दूंगा 100। okay, then we have phone number, इसको मैं दे दूंगा varchar, I will not use integer for phone number। okay, can anyone tell me why can't we use integer for phone number? Anyone? okay, so phone number मेरा 10 digits का रहता है, I will say 10। Anyone here who can tell me why can't I use integer for phone number? As in जो हमारे पास number आता है वो तो integer होता है, still why can't I? Okay, just ping me in the messages, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। We have phone number, then we have subject, varchar subject हम लोग दे देंगे for example 100 characters तक के, and जो मैसेज है वो भी हम लोग varchar में रखेंगे बट टिल 500 कैरेक्टर्स, बिकॉज हमने यहाँ पे मेंशन किया है मैक्सिमम 500 कैरेक्टर्स। ओके, सो ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। अब मैं करूंगा सेव, डन, मेरे पास एक डेटाबेस बन चुका है। इफ आई ब्राउज दिस, सी यहाँ पे मेरा डेटाबेस बन गया है। अब मेरा डेटाबेस बनाने का काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आऊंगा मेरे इस फाइल पे, पीएचपी फाइल के ऊपर जो हमने फॉर्म क्रिएट किया है पूरा। ओके, एचटीएमएल के अंदर जो हमने फॉर्म क्रिएट किया है, यहाँ पे अभी आकर मैं क्या करूंगा, एक पीएचपी की स्क्रिप्ट लिखूंगा। ओके, सो पीएचपी की स्क्रिप्ट हमें सबसे पहले लिखनी है टू कनेक्ट आवर डेटाबेस विद दिस पेज। हमको इस पेज के साथ हमारे डेटाबेस को कनेक्ट करना है, राइट। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सर्वर इक्वल्स टू लोकल होस्ट, ठीक है, यूजर नेम और एल्स यूजर इक्वल्स टू रूट। ओके, सो रूट क्या है, बेसिकली जो लोकल होस्ट है हमारा उसका डिफॉल्ट यूजर नेम है। ओके, पासवर्ड अगर हम लोग डालते हैं तो पासवर्ड वहां का होता है ब्लैंक, और हमारा जो डेटाबेस नेम है दैट इज डीबी, वो हमने रखा हुआ है कॉन्टैक्ट, लेट्स चेक हियर, कॉन्टैक्ट फॉर्म 1, फॉर्म 1। अभी हम लोग एक कनेक्शन क्रिएट करेंगे, कनेक्शन इज इक्वल्स टू न्यू माई एसक्यूएलआई, ये एक फंक्शन है एसक्यूएल के लिए पीएचपी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये सारे के सारे वैल्यूज को क्या करेंगे, रन करेंगे। सर्वर, फिर हम लोग देंगे यूजर, फिर हम लोग देंगे पासवर्ड, एंड देन वी हैव द डेटाबेस नेम। ओके, अभी डेटाबेस तो हमने ऐड कर दिया, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मेरा कनेक्शन फेल हो जाता है, ओके, तो यहाँ पर एक हम लोग एरर थ्रो कर देंगे कि कनेक्शन फेल्ड, और जो भी एरर है वो हम दिखा देंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने डेटाबेस को ये कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे इफ, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, जो हमारा फॉर्म है, कहा गया हमारा फॉर्म। ओके, यहाँ पे हमने दी हुई है मेथड
पोस्ट, राइट। यहाँ पे हमने क्या दी हुई है, मेथड पोस्ट दी हुई है, दिखाई दे रही है सभी को मेथड पोस्ट, यस और नो, पिंग इन द चैट्स। यहाँ पे मेथड पोस्ट सभी को दिखाई दे रहा है? ओके, गुड। सो बेसिकली मेथड पोस्ट हमने यूज किया है ताकि हम लोग उस डेटा को पोस्ट कर सके, राइट। सो डेटा को अगर हमें पोस्ट करना है, सो हम लोग यहाँ पे अभी क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सर्वर, ओके, रिक्वेस्ट जो है, जो हमारा फॉर्म सबमिट कर रहा है वो कौन, इज इट पोस्ट मेथड, ये हम लोग चेक करेंगे। अगर वो पोस्ट मेथड, अगर वो पोस्ट मेथड है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, दैट इज हमारा एफ नेम, और इसके अंदर हम लोग करेंगे पोस्ट। यहाँ पे अभी हमने क्या किया है, हमारे जितने भी इनपुट टेक्स्ट है, इनपुट टेबल जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया, इनपुट लिए हुए हैं यूजर से, उनके नेम देख के रखे हैं, ओके। सो अभी इन नेम्स को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, जो भी इनपुट आएगा उसको फेच करना है, मुझे वो इनपुट मेरे पीएचपी के कोड में चाहिए है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा उसका नेम, फर्स्ट नेम, ओके। देन मैं यूज करूंगा लास्ट नेम इज इक्वल्स टू, इसी को हम लोग रीयूज करते हैं, we'll say last name, then we have email, okay, then we have some phone number, right, then we have our subject, then we have our message, यहाँ पे हम देंगे मैसेज इक्वल्स टू मैसेज। तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने अपने फॉर्म में से जो जो डेटा यूजर ने फिल किया है उसको फेच कर लिया मेरे पास, ओके। अभी वो डेटा मेरे पास आ गया है, मेरे इस वेरिएबल के अंदर सेव हो चुका है, ठीक है। अभी वेरिएबल में तो आ गया, लेकिन मैं अभी इसको डेटाबेस में कैसे सेंड करूंगा। सो डेटाबेस में सेंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे हमारे पीएचपी माई एडमिन में, ओके, और यहां पर जाएंगे हम लोग एसक्यूएल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे इंसर्ट, तो हमें ये एक क्वेरी दे देगा, यहाँ पर दिख रही है, एक क्वेरी दिखाई दे रही है यहाँ पे, इसको हम करेंगे कॉपी, यहाँ पर लाएंगे, ओके। यहाँ पे हम अभी इसको क्या करते हैं, देते हैं एसक्यूएल और क्वेरी इज इक्वल्स टू पेस्ट, यहाँ पे क्वेरी दे दी हमने, इसको देते हैं अभी हम लोग एंड सेमीकोलन। यहाँ पे कुछ इशू दे रहा है ये, ओके राइट, इसको हम लोगों ने डालना चाहिए है दैट इज डबल कोट्स, ओके। सो ये मेरी क्वेरी है, इसको मैं नीचे ला देता हूँ, यहाँ पे ये मेरी क्वेरी है, आ गई यहाँ पे मेरी क्वेरी। बट जब हम लोग पीएचपी में लिखते हैं सो हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, एसक्यूएल में जब हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन पीएचपी में इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई डोंट नीड दिस, आई वोंट यूज दिस,
ओके। और यहाँ पे भी वैल्यूज में हम लोग क्या डालने वाले हैं, जस्ट रिमूव दिस, जो हमारी ये वेरिएबल नेम्स है वो हम लोग वैल्यूज में इंसर्ट करेंगे। फर्स्ट इज एफ नेम, then we have L name, then we have email, then we have phone number, then we have subject, and then last we have message. ओके, ये सब हमने डाल दिया, लेकिन इनको हम लोग डालेंगे सिंगल कोट्स में। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हमारा डेटा है जो टेक्स्ट फॉर्मेट में जाने वाला है, राइट, जो varchar फॉर्मेट में जाने वाला है। तो varchar फॉर्मेट में जो जाने वाला है उसको हम लोग क्या करेंगे, सिंगल कोट्स में रख देंगे। अब मेरी क्वेरी रेडी है, आई हैव माई क्वेरी। अब क्वेरी को रन भी तो करना पड़ेगा ना, राइट? क्वेरी को हमें क्या करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक इफ कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पे देंगे कौन, यहाँ पे हमने यूज किया राइट कौन वेरिएबल जो हमारा कनेक्शन है। सो कनेक्शन एरो क्वेरी, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमारे डेटाबेस कनेक्शन के अंदर एक क्वेरी को रन कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं डाल देता हूं मेरी क्वेरी को, मैंने क्वेरी डाल दी यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैं उसी वक्त चेक भी करूंगा कि इज इट ट्रू, मतलब कोई भी एरर तो थ्रो नहीं किया उसने, राइट। अगर कोई एरर थ्रो नहीं किया है तो मैं बोलूंगा इको, और एल्स हम लोग यहाँ पे लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट का यूज कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, सो यहाँ पे अभी हम लोग आते हैं। देखो यहाँ पे मैंने अभी क्या किया है, पीएचपी को क्लोज कर दिया और यहाँ पे पीएचपी को अगेन स्टार्ट कर दिया, और इसके बीच में अभी मैं क्या करूंगा, लिखूंगा जावास्क्रिप्ट का कोड, स्क्रिप्ट। ओके, यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट में लिखूंगा अलर्ट। ओके, सो बेसिकली अलर्ट यूज करने की वैसे जरूरत तो नहीं है, बट फाइन, हम लोग यहाँ पे अभी अलर्ट यहाँ पे देंगे डेटा पोस्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम लोग देंगे एल्स, जिसमें हम लोग सिमिलरली एक स्क्रिप्ट दे देंगे, एंड उसके लिए हमें करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ओके, हमने स्क्रिप्ट यहाँ पर भी दे दी, और फिर यहाँ पे आखिरी में हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो कनेक्शन है उसको कर देंगे क्लोज। ओके, ये काम खत्म होने के बाद हमारा कनेक्शन जो है वो क्लोज हो जाए। नाउ लेट्स चेक दिस आउट, एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको। ओके, पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एल्स लगा देते हैं एक, और यहाँ पे लिख देते हैं इको कनेक्शन सक्सेस। ओके, तो सेमीकोलन रिफ्रेश, सी कनेक्ट, कनेक्ट सक्सेस आ गया है, मतलब हमारा डेटाबेस को क्या है, अभी कनेक्टेड है। ओके, सो इसको हम हटा देते हैं, अगेन कनेक्टेड है डेटाबेस। अभी हम लोग इस फॉर्म को फिल करते हैं। ओके, ओके, अभी हम क्लिक करते हैं सबमिट और देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। ओके, गो, सी अभी हमारे पास आ गया है कुछ एरर। व्हाट इज दैट, अनडिफाइंड ईमेल। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है हमारे पास, दैट इज ईमेल। नाउ इट्स फाइन, अगेन हम लोग चलते हैं सबमिट,
SQL exception, last name, NAME. Okay, let me check the database. Where is that? यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस है, यहाँ पे हमने LAL नेम लिखा है, राइट, एंड वी हैव NAME. ओके गुड, अगेन रिफ्रेश, कंटिन्यू। सी, यहाँ पे अभी हमारे पास क्या आ गया, एक अलर्ट आ गया है, डेटा पोस्टेड सक्सेसफुली। मीन्स अभी क्या हो गया, हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली पोस्ट हो गया है। अभी हम लोग चलते हैं हमारे डेटाबेस में, ब्राउज करते हैं एंड चेक करते हैं। सी, हमारे पास हमारा डेटा क्या है, आ गया है। वापस एक बार ट्राई करते हैं। कितने वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, उसके ऊपर हम लोग वैल्यूज डाल नहीं सकते वहां पे। एंड okay, then again submit, data posted successfully. Okay, let's refresh here and see, boom, हमारे पास हमारा डेटा आ गया है। ओके, सो यहां तक अभी किसी को कोई भी डाउट है? लाइक हम लोगों ने इसमें जो भी चीजें अभी तक की हुई है, एनीवन हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दैट? सभी को समझ गया कि एग्जैक्टली हमने आज किस तरीके से बैक एंड फ्रंट एंड दोनों के साथ वर्क किया? नो डाउट, ओके गुड। ओके, सो आज हमने एग्जैक्टली क्या किया है, पहले फिग्मा देखा हमने कि फिग्मा के ऊपर वर्किंग क्या होती है, कि फिग्मा जो है वो यूज किस लिए होता है, राइट। फिग्मा की एक बेसिक चीजें हमने देखी कि उसके ऊपर हम लोग एक बेसिक डिजाइन वगैरह कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, जो डिजाइन हमारे पास फिग्मा में थी, सिमिलर डिजाइन, नॉट एग्जैक्टली द सेम, ये जो सेम डिजाइन यहाँ पे हमें दिख रही है, नॉट एग्जैक्टली द सेम बट सिमिलर डिजाइन हमने क्या की, फिग्मा के अंदर क्रिएट की। सॉरी, हमारे HTML में हमने क्या की, क्रिएट की, राइट। देन हमने क्या किया, जो हमारा फॉर्म है उसको क्रिएट किया। फॉर्म को क्रिएट करने के बाद हमने पहले क्या किया, हमारा डेटाबेस क्रिएट किया। अब डेटाबेस क्यों जरूरी है, डेटाबेस क्यों जरूरी है? डेटाबेस बेसिकली हमारे जो भी डेटा है फॉर्म का उसको सेव करने के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर PHP के जरिए उस डेटा को हमारे फॉर्म में से डेटाबेस के अंदर सेव कर दिया। सिंपल एंड इजी। Now you can also create your basic websites with this techniques. Okay, आप बहुत ही बेसिक वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो इससे। लाइक आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट है in which you are showing your content and then you are getting some responses from them. जो भी आपके वेबसाइट पर आते हैं उनसे आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो ऐसा एक कांटेक्ट फॉर्म बना सकते हैं, राइट। आप एक बेसिक वेबसाइट बना सकते हैं। एज आई सेड, डोंट यूज द टेलविंड ब्लॉक्स। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है बैकएंड में, सो यू कैन यूज द टेलविंड ब्लॉक्स, बट अगर फ्रंट एंड आपको स्ट्रॉन्ग करना है, सो जस्ट स्टडी टेलविंड CSS फ्रॉम द ऑफिशियल डॉक्स। ओके, जो भी उसके क्लासेस हैं वो कब और कैसे यूज करने हैं, यू कैन इजीली गेट देयर। If I want to learn from this both, what should I choose, Bootstrap or Tailwind? Okay, so basically it depends totally on you, as Bootstrap has a huge community. Okay, and Bootstrap has literally n number of templates available in the market, so you can even go with Bootstrap. But Tailwind जो है ना,
उसकी कम्युनिटी भी अच्छी खासी है. आई कैन नॉट से दैट इट इज ग्रेटर देन बूटस्ट्रैप, बट टेलविंड की जो बेसिकली वर्किंग है, आई फील मच इजियर देन बूटस्ट्रैप. बेसिक और मेन चीज ये है, टेलविंड के जो टेम्पलेट्स है वो इजीली अवेलेबल नहीं है ऑल ओवर द इंटरनेट. सो आई नो दैट कि मैं कॉपी पेस्ट टेलविंड के लिए तो नहीं कर सकता हूं. सो आई नीड टू क्रिएट इट फ्रॉम द स्क्रैच, विच मेक्स मी प्रैक्टिस मोर एंड मोर बेटर. अगर मैं बूटस्ट्रैप में जाऊंगा, आई हैव बूटस्ट्रैप स्टूडियो, मैं डायरेक्टली उसके ऊपर डिजाइन करके क्रिएट कर दूंगा, राइट. बट आई डोंट वांट टू डू दैट. मुझे अपनी स्किल्स को एनहांस करना है. सो आई ऑलवेज ट्राइड Tailwind CSS. It depends on you how you do it. Okay. Any other questions? Any other questions, guys? Okay. So I think we should conclude now. This really awesome looking page where it is. Okay. We should conclude. Okay, sir, can you provide us this code? Okay, so ये जो कोड है, ये हम लोग अभी जब YouTube के ऊपर ये जो वीडियो एक बार पोस्ट हो जाएगा, उसके डिस्क्रिप्शन में हम लोग कोड को अवेलेबल करवा देंगे थ्रू अ गिटहब रिपोजिटरी. ओके, गुड विद एवरीवन. ओके देन, लेट्स कंक्लूड. अभी मैं यहाँ से आप सभी का विदा लेता हूँ. ओके, वेलकम एवरीवन. Thank you very much to attend this webinar.